हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय जी। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे ज्योमेट्री पार्ट 3 और आज हमारा टॉपिक होगा एंगल्स। ओके, सो लेट्स सी एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है देखते हैं। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी एंगल वो फिगर होता है जिसमें दो रेज आपको मैंने बताया क्या होता है, रेज मिलती हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पे। अब हम इसका सिंबल, जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो आप समझ में आएगा आपको। हम दो रेज ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक रे हो गई, ये हो गई हमारी ए और बी। और इसी तरह हमने एक और रे बना ली इसी में, और वो हमने नाम दे दिया सी। तो जो ये ए बी और सी, ये रे देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक रे है ए बी, एक रे हमारी है ए बी, और दूसरी रे है हमारी ए सी। तो जब ए बी और ए सी एक एंड पॉइंट पे मिलते हैं, कॉमन एंड पॉइंट जिनका होता है, यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट ए है, तो जब वो बीच में एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है, इसी को हम एंगल कहते हैं, क्योंकि ये फिगर फॉर्म हो रहा है और ये एंगल बना रहा है। अब इसी तरह से मैं दो पेन ले लेती हूँ, ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। ओके, देखिए दो मैंने यहाँ पे पेन लिया है। अब इन दो पेन्स को मैं किसी भी एंगल पे, और कॉमन एंड पॉइंट्स जो हैं इनके, वहाँ पे मैं ऐसे मीट करवाऊंगी और ये इस साइड से बढ़ता चला जाए। तो ये हमारा जो इसके बीच में जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, इसको हम एंगल कहते हैं। अब इसी इसी एंगल को हम इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। तो ये जीरो से देखिए ऐसे शुरू होता है और फिर ये बढ़ता जाता है 45 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है। मैंने बताया था राइट एंगल, ठीक है। फिर ये ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये जो बीच की एंगल है ये आपको दिख रही होगी, ये जो एंगल है ये कहलाती है हमारी एंगल। 180 डिग्री यहाँ पे जब स्ट्रेट हो जाता है तो ये 180 डिग्री बन जाता है। फिर ये घूमता हुआ इस तरह से आता है, ठीक है। फिर ये ऐसे पूरा जब ये वन सर्किल बना लेता है तो ये हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होके और पूरा टर्न होके आता है ये, और ये 360 डिग्री बना लेता है। इसी तरह आप इस क्लॉक में देख सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल दो रेज आपस में मीट कर रही है एक पॉइंट पे। तो वो जो बीच में जो फॉर्म हो रहा है फिगर, इसको कहते हैं हम एंगल। यही कहलाता है हमारा एंगल। और ये एंगल चेंज होता जाता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे एंगल चेंज होता है। इसी तरह हम एंगल्स बना सकते हैं। और एंगल्स अगर हम दिखाना चाहें आपको, तो ये हमारा एंगल इस तरह से बन जाता है। बहुत तरह से एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक एंगल। एक एंगल हमारा ऐसे बन जाता है उल्टा, तो ये पूरा ऐसे आ जाता है, तो ये एक एंगल बन जाता है। चलिए इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, नेमिंग एन एंगल। तो एंगल को कुछ नेम्स इन सब के होते हैं जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो क्या नेम करते हैं और कैसे, उसका सिंबल क्या होता है, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक मैंने दो रेज ले रखी हैं ए बी और ए सी, और उसका एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, एंड पॉइंट वो है ए, ठीक है। तो अब जो ये कॉमन एंड पॉइंट है, इसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं, यस किसी को पता है? कमेंट में डालिए अगर आपको पहले से पता है तो। ओके, तो ये है हमारा वर्टेक्स। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। जो एंड पॉइंट जहाँ पे दोनों रेज आपकी मिलती हैं वो कहलाता है वर्टेक्स। इसी तरह जो ए बी और ए सी है, ये हमारा कहलाते हैं आर्म्स। क्या कहलाते हैं? आर्म्स। दोनों हैंड यहाँ पे आर्म्स, ए बी और ए सी, ठीक है। ये दो आर्म्स हैं। और ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कहलाएगा। अब इसको हम कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे एंगल 1 दे दिया हमने, ठीक। तो अब एंगल को लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, देखिएगा कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो पहले तो हम एंगल का सिंबल जो बनाते हैं वो यही होता है। इसको छोटा सा लिख लेते हैं, ये जो हमने ये अभी बना रखा है इसी को हम छोटा सा लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे एंड पॉइंट है वो बीच में रहेगा, ठीक है, बी ए सी। इसी तरह इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं सी ए बी। तो ये लिखने का तरीका होता है, और ये कैपिटल लेटर में ही ऐसे करके लिखा जाएगा। तो अगर आपने इसको किसी और तरह लिखा तो ये गलत हो जाएगा, आपको इस तरह लिखना है। इसका और एक तरीका है कि अगर हमने यहाँ मेंशन कर रखा है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1।
या फिर अगर कोई स्मॉल लेटर भी हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे ए मेंशन कर दिया तो हम लिख सकते हैं एंगल ए। तो ये इतनी तरह से, और ये और ये और ये और ये, तो ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल लेटर बीच में लिया जाता है अगर हम नेमिंग कर रहे हैं तो एंगल की, तो हम स्मॉल लेटर लेंगे क्योंकि कैपिटल लेटर्स हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, इसको हम एंगल ए भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया इससे पहले कि एंगल 1 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर स्मॉल लेटर से मेंशन किया है ए तो हम एंगल ए लिख सकते हैं। और इसी तरह हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए। वर्टेक्स का नाम भी हम लिख सकते हैं एंगल ए, लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये वर्टेक्स ले रखा है हमने, उससे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तभी हम एंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 एंगल्स बन रही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, यहाँ पे एंगल 1 और ये एंगल 2। तो यहाँ पे हम फिर एंगल ए नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम बी ए सी यानी एंगल बी ए सी की बात कर रहे हैं या फिर एंगल डी ए सी की बात कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आपको कि ये डी ए सी जो है एंगल, ये एंगल जो है इसकी बात हो रही है एंगल ए अगर हम लिखेंगे तो, या फिर एंगल डी ए बी की बात हो रही है, या फिर एंगल बी ए सी की बात हो रही है। कौन से एंगल की बात हो रही है ये कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से अगर एक ही वर्टेक्स पे बहुत सारे एंगल्स बने होंगे तो फिर हम उसका पूरा प्रॉपर नेम लिखेंगे ऐसे करके, डी ए बी, बी ए सी, या फिर हम एंगल 1 2 जो भी नेम दे रखा है 3, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एंगल ए फिर नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आई होप नेम करना एंगल को कैसे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंगल्स को सॉल्व करने के लिए। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको नेमिंग कैसे की हुई है एंगल्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। तो अब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर से आपको समझ में आ रहा होगा, इंटीरियर मतलब अंदर, एंगल के अंदर, और एक्सटीरियर मतलब एंगल के बाहर। तो एंगल के अंदर जो है ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो है हमारा इंटीरियर कहलाएगा, और जितना बाहर का एरिया है वो कहलाएगा एक्सटीरियर। अब वो चाहे आपका ये एरिया हो चाहे इधर का एरिया हो, तो वो सब कहलाएगा एक्सटीरियर। अब इसी में हमें कुछ पॉइंट्स दे दें, मान लीजिए अलग अलग पॉइंट्स बना दें, और आपसे पूछे कि इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं और एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि एक्सटीरियर में हमारे यहाँ पे पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है और पॉइंट एक्स है, देख सकते हैं आप। और इंटीरियर में हमारा कौन सा है, पॉइंट पी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंगल्स के एक्सटीरियर और एंगल के इंटीरियर क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं एंगल से रिलेटेड। तो अब मैंने जो अभी समझाया है तो अभी आप ये क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। देखिए, ड्रॉ 2 रेज पी क्यू एंड पी आर। अब देखिए यहाँ पे पी और पी कॉमन है, यानी एंड पॉइंट ये होगा फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। ड्रॉ 2 रेज पी क्यू एंड पी आर फ्रॉम अ पॉइंट, नेम द एंगल फॉर्म्ड, नेम द वर्टेक्स, नेम द आर्म्स। तो अब इसमें हमें एंगल क्या फॉर्म होगी वो उसका नाम लिखना है, वर्टेक्स क्या होगी और आर्म्स क्या होंगे। तो अब हम ड्रॉ करते हैं कोई एंगल और नेम कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसका नेम कर लेते हैं। एक हमारा पी क्यू हो गई, देख सकते हैं आप, पी क्यू, 2 रेज बना ली हमने, एक पी क्यू और एक हमने बना ली पी और आर। ध्यान रखिएगा कि पी हमारा कॉमन है, तो पहले पी आर एक रे बना ली और फिर हमने पी क्यू से जोड़ के बना ली। तो अब इसमें हम बता रहे हैं नेम द एंगल फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल क्या होगी, एंगल जो फॉर्म हुई है वो क्या बनी है हमारी एंगल, एंगल क्यू पी आर, या फिर हम कह सकते हैं एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, या फिर अगर हम इसको नेम कर दें तो एंगल 1, ठीक है, या फिर एंगल पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्टेक्स से एक ही एंगल बन रहा है इसलिए एंगल पी भी लिख सकते हैं। तो ये इतने नेम हम कर सकते हैं। ये हो गया एंगल का नेम। अब पूछ रहा है नेम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, यस बताइए जल्दी से। वर्टेक्स है पी, जहाँ पे दोनों रेज मिलती हैं वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है। आर्म्स क्या है, आर्म्स का नाम बताइए जल्दी से। पी क्यू और पी आर,
ये आर्म्स है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से अगर आएगा तो आपको इस तरह से लिखना होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।